एक छोटा सा गांव था जिसमें सभी लोग बहुत ही खुशी से रहा करते थे। लेकिन उसी गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें से एक का नाम होरीलाल था और एक का नाम पोपीलाल था। जिसमें से होरीलाल बहुत ही लालची और आलसी था और वहीं दूसरी तरफ उसका भाई पोपीलाल बहुत ही मेहनती था। वह सुबह को लकड़ियां काटने के लिए जाता और शाम तक वो अपनी लकड़ियां बेचकर अपने घर आ जाता था और उसे लकड़ियां काटने के बाद जो पैसा मिलता था वो उससे अपना घर चलाया करता था और वो इसी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था। उसकी एक बीवी और एक छोटी बच्ची थी और वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और दूसरी तरफ होरीलाल अपने भाई पोपीलाल को देखकर मन ही मन जलता था और वो अपने भाई को मन ही मन देखकर जलता था कि वो इतनी गरीबी में भी कैसे खुश रह सकता है। पता नहीं ये कैसे खुश रह लेता है हमारा भाई। इसकी हंसी को मुझे गायब करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ लोचा करना पड़ेगा। मैं खुश नहीं रह सकता तो ये कैसे खुश रहेगा। मैं अपने भाई को कल देख लूँगा। मुझे बहुत थकान लग रही है, कमजोरी सी। मैं अभी सोने जाता हूँ। उसके बाद जंगल में पोपीलाल लकड़ियां काटने के लिए जाता है। लकड़ियां काटने के बाद वो बाजार में जाता है, लेकिन उस दिन उसकी लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदता और वो निराश होकर अपने घर चला जाता है। वो रास्ते में जा ही रहा था, लेकिन वो एक वृक्ष के पास रुक जाता है और रुककर वो कहने लगता है, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है। मेरे पास आज इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने परिवार को एक वक्त का खाना खिला सकूं। और आज तो मेरी 1 रुपए की भी आमदनी नहीं हुई है जिससे कि मैं अपने बीवी बच्चों को खाना खिला सकूं। ए ईश्वर, मेरी मदद कर। मैं बहुत ही गरीब और मजबूर हूँ। मुझे कोई रास्ता दिखा। उसे ये नहीं पता था कि वो जो भी बात कर रहा है उसकी सारी बातें एक जादुई पेड़ सुन रहा है। और तभी उससे वो पेड़ कहता है, हे पोपीलाल, तुम इतना क्यों उदास हो? और पोपीलाल पेड़ को अपनी सारी बात बता देता है और पेड़ से कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है और तुम कैसे बोल सकते हो? पोपीलाल, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और पोपीलाल को पेड़ कुछ धन दे देता है और पोपीलाल धन लेकर पेड़ का धन्यवाद कर कर अपने घर चला जाता है। पोपीलाल अपने घर जाने के बाद अपनी पत्नी बिमला को सारी बात बता देता है और वो खुशी के मारे चौंक जाती है। जब वो उस पोटली में सोने को देखते हैं तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सोने को बेचकर एक आलीशान घर बनाते हैं और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं। ये सब उसका भाई होरीलाल देख रहा था कि इतनी जल्दी ही पोपीलाल ने इतनी तरक्की कैसे पकड़ ली। कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसका भाई पोपीलाल जंगल की तरफ जाने लगता है। और होरीलाल ये देखने के लिए कि उसका भाई पोपीलाल कहाँ जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। पोपीलाल उसी पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और उससे कुछ मांगता है और वहां से सामान लेने के बाद वो अपने घर चला जाता है। लेकिन उसका भाई होरीलाल उसके पीछे पीछे आया था, वो सब देख लेता है और वो जादुई वृक्ष के पास जाता है और उससे कहने लगता है, हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा सोना और बहुत सारा धन चाहिए जिससे कि मेरी जिंदगी में कभी भी धन की कमी ना हो और मुझे कभी भी कोई भी काम ना करना पड़े। हे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा धन दे दो जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं बैठे बैठे खा सकूं। और पेड़ होरीलाल की लालच भरी बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये बहुत बड़ा लालची इंसान है और पेड़ होरीलाल से कहता है, तुम बहुत लालची इंसान हो। मैं लालची इंसानों की मदद नहीं करता। मैं उन्हीं लोगों की मदद करता हूँ जो मजबूर होते हैं।
तुम बहुत आलसी हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम खुद मेहनत करके कमाई करके अपना गुजारा कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत ही लालची और आलसी इंसान हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए इस आलसीपन को छोड़ना होगा और ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। होरीलाल को ये बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने घर लौट जाता है और वो ईमानदारी और मेहनत करने लगता है।